सो हेलो बच्चों, अब हम डिराइव करेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिकली। ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी, वो हाफ एटी स्क्वायर, उसी का ही एक पार्ट है nth इक्वेशन, एस nth इक्वेशन। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, बस हाँ इसमें कुछ लिमिट्स है, लिमिट्स हमें डिफाइन करने हैं। जैसे कि वी नो v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, इस डी टी को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका v डी टी इक्वल्स टू डी एस। एंड बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, हमारे पास क्या आ जाएगा? ये u प्लस ए टी डी टी इक्वल्स टू डी एस। राइट, ये इक्वेशन हमने v की जगह पुट कर दी। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं व्हेन टाइम इक्वल्स टू n सेकेंड इनिशियल पोजीशन b s n, and when टाइम इक्वल्स टू n माइनस वन लेते हैं पहले, टाइम इक्वल्स टू n माइनस वन सेकेंड, तो इनिशियल पोजीशन विल बी n s n माइनस वन, देन टाइम इक्वल्स टू n सेकेंड, सो फाइनल पोजीशन b s n। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर वन थी, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन दिस लिमिट, इंटीग्रेटिंग above equation within limits, that is इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? n माइनस वन से n तक, that is u प्लस ए टी डी टी। एंड इसको कहाँ से कहाँ तक करेंगे? एस एन माइनस वन से एस एन तक, that is डी एस। ठीक है, ठीक, तो हम इसको लिख लेते हैं n माइनस वन से n तक u डी टी प्लस n माइनस वन से n ए टी डी टी इक्वल्स टू डी एस, एस एन माइनस वन से एस एन। इसमें u कांस्टेंट है, u बाहर आ जाएगा। क्यों कांस्टेंट है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है ये इक्वेशन भी, और यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और u भी कांस्टेंट है। इसमें क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ इंटीग्रेट हम करें t का, और ये क्या है? ये टाइम है बेसिकली, टाइम को हमने डिफाइन किया और उसकी लिमिट्स बताई हुई है। u आ गया बाहर, और dt का इंटीग्रेशन होता है t, तो यहाँ आ जाएगा t n माइनस वन n प्लस a बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आएगा? टी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट्स क्या है? n माइनस वन n, एंड यहाँ s इंटीग्रेट s की लिमिट्स हो गई s n एंड s माइनस वन। ठीक है, अब लिमिट्स को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिमिट्स को पुट करेंगे तो ये आएगा u n माइनस वन। ये चीज हमेशा याद रखना, अपर लिमिट को इसमें पुट करो, फिर लगाओ माइनस, फिर लोअर लिमिट को इसमें पुट करो, हमेशा वैल्यू ऐसे ही डाल लीजिए। फिर आएगा यहाँ प्लस a बाई टू बाहर आ गया, और अंदर इसमें वैल्यू डाल दो n स्क्वायर माइनस
एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और ऐसे इसमें डाल दो, ये हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस। ठीक है, हमने लिमिट्स पुट की है। ठीक है, इसको जब मैं खोलूंगा तो ये क्या आएगा, एन में से एन कट गया और यहाँ बचा यू, दैट इज यहाँ आएगा ए बाई टू। इसमें अंदर में एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर माइनस, इसको हम खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, और तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एन। ठीक है, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, एस एन एच, दैट इज एस एन एच इक्वल्स टू एस, यहाँ लिख लेते हैं, एस एन एच इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस। ठीक, इसको खोलेंगे तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया और ये आ जाएगा हमारा, तो यह है यू प्लस ए अपॉन टू, ए अपॉन टू, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कटा और यहाँ आएगा टू एन माइनस वन इक्वल्स टू एस एम एच। ये हमारी है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी हमने डेराइव की थी यूजिंग कैलकुलस मेथड। सो आज के लिए इतना ही, आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।